फ्रेंड्स, मैं रोशन गुप्ता आपको अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन पर आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो? वक्त पहर पहर सूरज सा ढलता गया, मैं सहम सहम कर संग यूं चलता गया। वे वक्त जिंदगी में उलझता फिर आगे बढ़ता गया। मैं दूसरों के अनुभवों से ऐसे ही सीखता गया। मैं दूसरों के अनुभवों से ऐसे ही सीखता गया। फिर बच्चों, आज हमारा स्पीड मैथ का थर्ड क्लास है और आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11। बच्चे, ये स्पीड मैथ का मैं पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप ये सीखेंगे कि हम कैसे अपने कैलकुलेशन को 10 टाइम्स फास्ट कर सकते हैं। आज कंपटीशन इतना बढ़ चुका है और बहुत ही कम वक्त में हमें बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। बाकी क्वेश्चनों के लिए वक्त कैसे निकालें? जब आप अपना वक्त कैलकुलेशन से बचा लेते हैं और वही वक्त आप किसी दूसरे क्वेश्चनों में लगाते हैं, तो ही आप पूरे पेपर को विद इन अ टाइम सॉल्व कर पाएंगे। आज हमारी क्लास होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 या फिर सीरीज ऑफ 11 की। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर सीरीज ऑफ 11। सीरीज ऑफ 11 का मतलब ये है जैसे कि 11, 111 और 111 4 टाइम्स। इस तरीके से जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ 32 मल्टीप्लाई बाई 111। बच्चे यहाँ पे गौर करेंगे, सीरीज ऑफ 11 इसको कहते हैं। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2, 5, 3। आखिर मैंने इसको कैसे किया, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लास्ट डिजिट हमने लिखा 2, लास्ट डिजिट हमने लिखा 2। फिर लेफ्ट से 2 डिजिट प्लस करेंगे। कितनी? 2 डिजिट। 2 डिजिट क्यों? क्योंकि सीरीज ऑफ 11 में 1 कितनी बार आता है? 2 बार। तो यानी कि 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ से 2 डिजिट हो जाए तो फिर आप इस डिजिट को, लास्ट डिजिट को लिख देंगे, यानी कि 3। मैंने लिखा यहाँ पे 3, 5, 2। कुछ और करते हैं, 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 11। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है? 3। 4 और 3 को हम प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 7। और फिर हम इनिशियल डिजिट लिख देंगे 4। वैसे ही हम करते हैं 6 और 4 मल्टीप्लाई बाई 11। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है प्यारे बच्चों? 4। लास्ट डिजिट लिखेंगे 4, इन दोनों को प्लस करेंगे। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। हम एक ही डिजिट रखते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिजिट रखते हैं और एक डिजिट को हम कैरी रखेंगे और उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो आगे क्या था? 6। 6 में एक जोड़ दिया, कितना आ गया? 7। बच्चे यहाँ पे देखो मैंने कैसे किया। मैंने लास्ट डिजिट को रखा, फिर पीछे से 2 डिजिट को जोड़ा क्योंकि 1 कितनी बार आ रहा था? 2 बार। 6 प्लस 4 कितना आया? 10। 10 का मैंने 0 रखा और 1 कैरी जो था मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, मतलब कि कैरी मैंने मान लिया। फिर यहाँ पे हमने देखा 6, 6 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 704। 704। आगे हम बढ़ते हैं 6, 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 11। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो इसको मैं कैसे सब करता हूँ। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, क्या आएगा? 2। फिर आप लास्ट डिजिट जैसे 2। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरीज ऑफ 11 में 1 कितनी बार है? 2 बार। तो लेफ्ट हैंड साइड से 5 प्लस 2 कितना आ गया? 7। आप 7 लिख देंगे। फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यानी कि इन दोनों में यहाँ से आगे 2 डिजिट तक आप मैक्सिमम प्लस करेंगे। 6 प्लस 5 11। लेकिन हमें एक ही डिजिट रखने का अलाउ है। एक डिजिट को हम क्या कर लेंगे? कैरी ले लेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि 6। 6 और एक कैरी जोड़ देंगे। 6 और 1 कितना आ गया? 7। 6 और 1 कितना आ गया? 7। वैसे ही प्यारे बच्चों कुछ और हम करते हैं। जैसे कि 3102 मल्टीप्लाई बाई 11। यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे ऊपर 4 डिजिट है और हमें सीरीज ऑफ 11 से मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड का जो डिजिट था वो रख लिया, जैसे कि 2, और फिर 0 प्लस 2 को प्लस किया, कितना आया 2 यहाँ से। फिर हम ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा 2 डिजिट हम प्लस करेंगे, क्योंकि सीरीज ऑफ 11 में 1 कितनी बार आया है, 2 बार। फिर हम आगे बढ़ेंगे 0 से मैक्सिमम 2 डिजिट तक, यानी कि 0 प्लस 1 कितना आया 1, हम यहाँ पे 1 रख देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे 3 और 1 प्लस करेंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4, हम यहाँ पे 4 रख देंगे। फिर हम आगे, अब जब हम यहाँ आए तो आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो हम 2 डिजिट नहीं रख सकते, तो हम लास्ट जो आप देख रहे हैं 3 का 3 लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार से कुछ हम और एग्जाम्पल करेंगे। 41 मल्टीप्लाई बाई 11, इसको हम कितनी स्पीड में करते हैं 1, 4 और 1 5, और ये आपका आ गया। उसी तरह हम कुछ और लेंगे 303 मल्टीप्लाई बाई 11। यहाँ पे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे 3, 0 और 3 3, 0 और 3 3 और 3। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं 1309 मल्टीप्लाई बाई 1 1। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे 4 डिजिट है, हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे 9, फिर हम इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे 0 और 9 9, फिर हम यहाँ आएंगे 0 और 3 3, फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा 1 और 3 4, और फिर ये 1। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 2 9 0 1 2 6 5 मल्टीप्लाई बाई 11। ये काफी बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी वक्त लग जाएगा। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट लिख दिया हमने 5, फिर हमने क्या लिखा 6 और 5 को प्लस किया, कितना आया 11, 11 का 1 हाथ में कैरी 1। अब हम आगे बढ़े 6 और 2 8, 8 और 1 9। अब हम 6 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दो डिजिट लेकर के 2 और 1 3, और फिर हम आगे बढ़ेंगे 0 और 1 1, 0 और 9 9, 9 और 2 11, हाथ में कैरी 1, 2 और 1 3। जो कैरी होगा प्यारे बच्चों में एक ही डिजिट लिखने का अलाउ होता है, जो कैरी होता है वो आपका आगे की तरफ क्या हो जाता है फॉरवर्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं हमने कैसे सीरीज ऑफ 11 को सीखा और सीरीज ऑफ 11 में हमने कैसे मल्टीप्लाई किया। आगे बढ़ते हैं। 203 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1 सीखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरीज ऑफ 11 में अब यहाँ पे 1 कितनी बार आ गया है 3 बार आ गया है, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। आप लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3, फिर आप लास्ट डिजिट को रखा। हम मैक्सिमम कितना डिजिट प्लस कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से 3, क्योंकि नीचे कितना है एक 3 बार आया है, तो पहले एक, फिर हमने 2 डिजिट पीछे से 2 डिजिट प्लस किया 0 और 3 3, फिर हम 3 से आगे की तरफ जाएंगे और 3 डिजिट को प्लस करेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 3 कितना आ गया 5, कितना आ गया है 5। अब बच्चे यहाँ से हमने आगे मैक्सिमम जो 3 डिजिट प्लस करना था कर चुके हैं। अब हम क्या बढ़ेंगे आगे 0, 0 के 0 से हम आगे कितना मैक्सिमम डिजिट है तो 1 है, तो 2, इन दोनों को हमने प्लस किया 2 और 0 2, फिर हम आगे बढ़ते हैं 2। इस तरीके से हमने क्या किया प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया।
कुछ और मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं प्यारे बच्चों। 2 0 1 4 3 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1। बच्चे देखो, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट हमने लिया 3, लास्ट डिजिट मैंने 3 लिख दिया। फिर 1 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से 3 मैक्सिमम डिजिट लेके चल सकते हैं, लेकिन पहले हमने 1 लिया, फिर 2 और फिर 3, ऐसे जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम 2 डिजिट को प्लस करेंगे, जैसे कि 4 प्लस में 3 कितना आ गया? 7। हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं। फिर हम 3 से मैक्सिमम 3 डिजिट तक लेके जा सकते हैं, यानी कि 1 जमा 4 जमा 3, 4 और 1 5, 5 3 8, हमने 8 कर लिया। अब जितना हम 3 मैक्सिमम डिजिट प्लस कर सकते थे, अब हमने कर दिया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यानी कि 4, 4 से क्या मैक्सिमम 3 डिजिट तक जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, क्योंकि आगे डिजिट है। तो हमने क्या किया? 0 प्लस 1 प्लस 4 किया, 0 प्लस 1 प्लस 4 किया, कितना आया? 5। हमने क्या रख दिया यहाँ पे? 5 रख दिया। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं 4 से, तो 3 डिजिट कौन से हमारे? 2 0 1, 2 0 1 कितना आएगा? 3। हमने यहाँ पे 3 रख दिया। फिर और भी हम आगे बढ़ते हैं, 2 और 0, 2 प्लस 0 कितना आएगा? 2। फिर हम लास्ट का डिजिट जो 2 था वो 2 रख दिया। इस तरीके से हम सीरीज ऑफ 11 में शॉर्ट ट्रिक के मेथड से विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं और अपने वक्त को बचा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि 1 1 1 1 1 1, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। हम कैसे करेंगे? पहले हमने लास्ट डिजिट रख दिया 1, फिर हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे, 2 डिजिट प्लस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, 1 1 2, फिर हम यहाँ से 3 डिजिट 1 1 1 3। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस 1 से हम आगे बढ़ेंगे, तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 1 2, और ये प्यारे बच्चों 1। इस तरीके से हमने किया। आगे हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। 2 0 3 5 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है? 5। फिर हम पीछे से 2 डिजिट प्लस करेंगे, 3 और 5 8। फिर हम पीछे से 3 डिजिट 0 3 5 कितना आएगा? 8। फिर हम 5 से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, 0, अब 3 आ गया, 3 से हम आगे 3 डिजिट लेंगे, 2 0 3 प्लस हुआ, कितना आया? 5। आगे बढ़ेंगे, 2 और 0 2, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 2। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं 9 0 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1। लेफ्ट हैंड साइड से हम ये डिजिट रखें 1, ठीक है बच्चों। फिर हम मैक्सिमम 3 डिजिट तक जाना है, तो पीछे से पहले 2 डिजिट 2 जमा 1 3, फिर हम 3 डिजिट लेंगे, 3 2 5, 3 2 5 और 1 6। फिर हम 1 को छोड़ देंगे, आगे की तरफ जाएंगे, 0 3 2 कितना हो जाएगा? 5। और हम आगे जाएंगे, फिर 9 0 3 12, 12 का 2 हाथ में कैरी 1। आगे की तरफ गए, 9 और 0 9, 9 में 1 प्लस कर दिया 10, 10 का 0 हाथ में कैरी 1, और ये 9, 9 में 1 प्लस कर दिया, क्या आ गया? 10, 9 में 1 प्लस कर दिया, क्या आ गया बच्चों? 10। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बड़े बड़े। फिर बच्चों आप इसको नोट डाउन भी करते रहें, ताकि आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपको आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगी। आप इसको नोट डाउन करते रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।